यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को शालोम, जय मसीह की, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। पिता आप हमारे जीवन को बहुतायत से भर देते हैं। पिता परमेश्वर अपनी आशीषें उड़ेलते हैं हमारे जीवनों में। पिता हर कमी घटी को आप जानते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता इस वक्त जो भी बहन या भाई बैठकर इस ऑडियो वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवनों में कार्य करें। पिता परमेश्वर अपने वचनों को उन्हें सिखाएं और मजबूती से वो जड़ पकड़ें वचनों में। पिता आगे बढ़ें, अपने जीवन को एक मसीही जीवन बनाएं। पिता परमेश्वर एक सिद्ध मनुष्य बनने की वो कोशिश में प्रारंभ करें। पिता ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं यीशु के महान पवित्र मीठे नाम में। सभी को भरपूरी का जीवन दें, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम एक गीत गाएंगे। गीत के बोल है, मैंने पूछा प्रभु से, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर कितने प्रकार से देते हैं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर जो हैं 3 प्रकार से देते हैं, यस, नो, वेट, हाँ, ना और इंतज़ार। हमें हाँ का जवाब तो तुरंत मिल जाता है, पर दिक्कत तब होती है जब ना या इंतज़ार हो, क्योंकि ऐसे में हम एक परछाई को छूने जैसा कुछ कर रहे होते हैं। मतलब जो है ही नहीं, जो दिख ही नहीं रहा, उस वक्त हमें दिखाई तक नहीं दे रहा है, उस पर हमें भरोसा करना होता है और प्रार्थना करनी होती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। आइए हम बाइबल से ही देखें। बाइबल के रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के एक पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पुराना नियम बताता है कि हम जब पाप मुक्त होने के लिए बलिदान दिया करते थे, और बलिदान कई प्रकार के होते थे, पशु पक्षी या अन्य का हम बलिदान किया करते थे। पर यीशु ने व्यवस्था पर चलकर, यानी कि पुराने नियम की जो व्यवस्था थी उस पर चलकर उसे पूरा किया और सिद्ध पुरुष बन के पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा लिया और हमें पाप मुक्त कर दिया, जिस कारण हम शारीरिक बलि प्रथा जो थी उससे मुक्त हो गए। पर परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर हमसे वो आत्मिक या फिर मानसिक बलिदान चाहते हैं जो शरीर के द्वारा प्रदर्शित होता है
और जिसमें हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके कार्य को करते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहले तो हम जानेंगे कि इस संसार के सदृश ना बनो। संसार से यहाँ तात्पर्य है वर्तमान युग, जिसमें लोग जिन वस्तुओं पर भरोसा करते हैं वे अधिकतर परमेश्वर के विरुद्ध हैं। ये वस्तुएं भरोसे के लायक नहीं हैं और एक दिन वे ओझल हो जाएंगी। मान लीजिए धन संपत्ति हमारे पास जो है उसका कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं हो सकती। हमारे शारीरिक खूबसूरती आज है कल नहीं रह सकती। आगे सदृश से अर्थात दूसरों की शैली या फिर चाल ढाल या उपस्थिति को धारण करना, ओढ़ना, पहन लेना, यानी कि उनके जैसा स्वरूप हम अपने आप में अपने ऊपर ओढ़ते हैं, जैसे धारण कर लेते हैं वैसे। मन के नए हो जाने से मतलब है यीशु मसीह के गुणों को धारण करके एक नई सृष्टि हो जाना। चाल चलन बदलता जाए मतलब बुराई से अच्छाई की ओर हमारा जो चाल चलन है वो परिवर्तित हो, वो रुख मोड़े आगे। जिससे क्या होगा, परमेश्वर की भली और भावती मतलब पसंद आने वाली और सिद्ध इच्छा, अर्थात वह इच्छा जो परमेश्वर आपको सच में देना चाहते हैं, यानी कि परमेश्वर की हमारे जीवनों के लिए कुछ इच्छाएं हैं और हम जब प्रार्थना में मांगते हैं और हमें नहीं मिलता, कारण ये होता है कि हम अपने स्वरूप को नहीं बदलते। हम अपने मन की जो कई बार हमारी गलत इच्छाएं होती हैं और हम उनके अनुसार मांग रहे होते हैं, परमेश्वर से मांग रहे होते हैं, और क्या होता है कि परमेश्वर जो है हमें वो नहीं दे रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं देना चाहते, वो कुछ और देना चाहते हैं। इसी वजह से उस प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ। आज के समय में अगर जैसे लड़की हो या लड़का हो, कुछ पढ़ लिख के उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो एक उम्र आती है, तब सब कहते हैं अरे शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन असल तौर में उस वक्त जो भी आपके सामने आ रहा है उससे शादी कर लेने के बजाय आप परमेश्वर की इच्छा जाने कि आपके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार के मनुष्य को रखना चाहते हैं। तब क्या होगा कि जब आप परमेश्वर से पूछेंगे तो वो आपके सामने सही मनुष्य को लाएंगे। और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वह केवल परमेश्वर के साथ संगति करके ही हम अनुभव प्राप्त करके मालूम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जब उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे, जब हम उनसे बातें करेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम एक ऐसी ज़िंदगी पाएंगे जो परमेश्वर सच में हमें देना चाहते हैं, जिसका जवाब परमेश्वर हमें ज़रूर देते हैं। हम देखेंगे रोमियो की पत्री के 12 अध्याय के 14 से 21 पद तक, जहाँ लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ पर पूरी तौर पर दिखाया गया है कि परमेश्वर के सिद्ध मनुष्य के अंदर कौन सी ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि वह सिद्ध इच्छा परमेश्वर की पूरी कर सके। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार के कार्य को करते हैं जो हमारे
हमारी सोच से परे है। कहीं ना कहीं जो हमारे साथ बुराई करता है, हमें मारता है, तो हमारे मन में क्या होता है कि हम भी उसे मारें। कोई हमें गाली देता है तो हमारे मन में क्या आता है कि हम उसे गाली दें। पर परमेश्वर हमें इससे विपरीत स्वभाव को रखने के लिए कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि वो सज़ा देना मेरा काम है। एक माँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो कितने भी हों, माँ को कभी ये अच्छा नहीं लगेगा कि भाई बहन एक दूसरे को खुद ही मार पीट रहे हैं, खुद ही अपना बदला ले रहे हैं। परमेश्वर चाहेंगे कि उनका वो न्याय करें। तो यहाँ पर बात लिखी है, यह 19 में, हे प्रियो बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। क्या एक भाई दूसरे भाई को मार देगा तो वो माँ को या पिता को अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो दोनों अच्छाई के साथ, मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ रहें, तो पिता को खुशी मिलती है, माँ को खुशी मिलती है। उसी प्रकार परमेश्वर जो स्वर्ग पिता हैं, उन्हें भी तब खुशी मिलेगी जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, चाहे वो लाख हमारे साथ गलत कार्य करें, गलत करें हमारे साथ। ये हमारे साथ कब हो सकता है? जब हम वचनों का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं, उनका उत्तर देते हैं, और बहुतायत से भरा जीवन भी वो हमें देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी का और दूसरा भाग में लाऊंगी, जिसमें और भी कई बातें हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने। आप सभी को जय मसीह की, सभी को धन्यवाद। मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे बारे में और जानने के लिए, हमारे बारे में, हमारी मिनिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए आप नीचे सोशल साइट्स पर जा सकते हैं, FB पर फॉलो कर सकते हैं पेज पर, और विक्टर मिनिस्ट्री के ही नाम से है। और आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, और भी कई सोशल साइट्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। ट्विटर का भी मैं लिंक जल्द ही दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप मुझे फॉलो कर सकेंगे। आप सभी को जय मसीह की, सभी को धन्यवाद। परमेश्वर आशीष दें।